नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। क्या होता है, पहले शुरू में तो बेसिक चर्चा कर ही दिया, बस डायरेक्ट आते हैं कि विधान परिषद क्या क्या सिस्टम है। देखिए, आपको पता है कि एक राज्य को चलाने के लिए, मान लीजिए ये एक राज्य है, इस राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल होता है। चाहे किसी भी राज्य में आप हैं तो वहां का उस सिस्टम को कौन चलाता है? विधानमंडल चलाता है। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र विधानमंडल, बिहार में है तो हमारा बिहार है, हम लोग बिहार से पढ़े, बिहार विधानमंडल, यूपी में यूपी बिहार विधानमंडल, पंजाब में पंजाब विधानमंडल, सबका विधानमंडल। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं विधानसभा। क्या होते हैं? विधानसभा। एक होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल, और एक जो होता है दूसरा होता है विधान परिषद। न क्या होता है? विधान परिषद। ये जो भाई विधान परिषद है ना, ये विधान परिषद भारत में 28 राज्य है। 28 में से वर्तमान में 6 राज्य में ही विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है जिसमें चुनाव एमएलए होता है। लेकिन विधान परिषद 6 राज्य में है, पहले 7 राज्य में था। वो सबको हम लोग पहले देख लेते हैं, कई बार बता भी चुके हैं, फिर भी मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है बताना, तो बता ही देते हैं। देखिए, मैप में बता देंगे तो याद रहेगा ज्यादातर ना, मैप में बताते हैं। ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो मैप को लेकर के चलते हैं ताकि और हर चीजें मैप से क्लियर भी होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा ना तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत ही नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट में। सब पेपर तो यही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से बना हुआ है। ज्योग्राफी पहले पढ़िए, उसके बाद हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी पढ़िए। याद रखिएगा, आप किसी को भी सलाह दीजिएगा पहले ज्योग्राफी पढ़ने बोलिएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं, पहले ज्योग्राफी, उसमें भी विश्व पहले। ठीक है, देखिए इसमें भारत है 28 राज्य में से 8 राज्य, एक तो हमारा बिहार, दूसरा यूपी। तो उत्तर भारत के 2 राज्य यूपी और बिहार, तो बिहार और यूपी में। दक्षिण भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप लोग लिख लीजिएगा। ये 6 राज्य ही हैं जिसमें विधान परिषद है। बाकी सभी राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही काम चला रहा है, राज्यपाल सहयोग देता है उसमें। ठीक है, यानी कि विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन बिहार में और इन 6 राज्य में विधान परिषद भी है। अब आप लोग सभी जानते हैं कि विधानसभा का मेंबर तो एमएलए होता है जिसको आप लोग चुन के भेजते हैं, लेकिन विधान परिषद का मेंबर कौन होता है, ये सब अभी चर्चा करेंगे। पहले जो है ना, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी था, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, न यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इसी कारण से अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया इधर लद्दाख, इधर हो गया जम्मू कश्मीर। इधर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया। इसके कारण से यहाँ से ये सिस्टम क्या हो गया? हट गया। वर्तमान में 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। बाकी जितना भी राज्य है, 28 राज्य है ना, उसमें सब में विधानसभा है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब वहां तो समझ गए आप लोग। अब देखिए, जो विधान परिषद है, तो विधान परिषद को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा इसका इतिहास बताते हैं, तब बताएंगे इसका मेंबर कौन होता है, कौन इसमें चुनाव में भाग लेता है। किसी किसी को तो पता भी नहीं होता है। ठीक है, विधान परिषद का कब चुनाव हुआ, क्या हुआ, कौन है, नहीं है, इसीलिए ये सब चीजों को जानिए। आप नहीं भी पढ़ाई करते हैं ना तो जानना चाहिए आपको। आपको ये चीजें समझ में आएगा कि मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं, ये चीजें समझ में आएगा किनको चुनाव में वोट देना चाहिए। ठीक है,
कैसे वोटिंग सिस्टम चलता है, कैसे सरकार चलता है, ये सब चीजें वास्तविक चीजें ना अच्छे अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता नहीं होता है। ठीक है, पिछले क्लास में भी हम बोले थे, एक बीएड का स्टूडेंट से पूछ लिया गया कि आपका एमपी कौन है, तो बोले एमपी क्या होता है। सोचिए आप, ये हालत है अपने देश का, वो भी बिहार का। बिहार का क्या, देश का लगभग हालत है। आईएएस की तैयारी करना आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि दिल्ली में खूब 30 मार खा सब आता होगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। सब उसी बैकग्राउंड से आता है। ठीक है, उनको भी पता नहीं रहता है बेसिक सिस्टम। 4-5% स्टूडेंट है जो हम लोगों के साथ लेवल में तैयारी कर रहा है, बाकी सब के सब वही हालत में है। कंपटीशन ना किसी भी क्षेत्र में जाइए 4-5% में है, उससे ज्यादा में नहीं है वास्तविक रूप में जो तैयारी है जिनका। बाकी सब, हाँ ये है कि बाकी सब तैयारी करते हैं, उनको नॉलेज हो जाता है, जो अच्छे से तैयारी करते हैं। कुछ परसेंट तो माँ बाप के पैसा है बहुत ज्यादा, तो चलो भाई दिल्ली में तो आना है, के कारण से दिया जाता है। चलिए, बाकी आप लोग तो सभी जानते हैं इन सब चीजों को, आप लोग खुद परिचित हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसका विधान परिषद का, जो बिहार विधान परिषद है, इसका इतिहास को बताते हैं। देखिए बिहार हम शुरू में ही बता दिए, पहले बंगाल और बिहार मिलकर के था, मतलब बंगाल प्रांत कहलाता था। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल विभाजन हो गया, बिहार अलग हो गया। तो बिहार अलग, हम बिहार विधान परिषद का इतिहास बता रहे हैं आपको। ठीक है, बिहार विधान परिषद का इतिहास कि कैसे कैसे विधान परिषद अपना बना। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा बिहार विधान परिषद का इतिहास। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल विभाजन होकर बिहार अलग हुआ। उस समय बिहार के साथ साथ बिहार भी था, प्लस में ओडिशा भी था। ठीक है, ओडीआई लिख देते हैं। अब बिहार का मतलब झारखंड भी, ठीक है, बिहार का मतलब झारखंड भी, उड़ीसा भी शामिल था। तो उस समय जब बंगाल अलग हुआ 1912 में, तब बिहार उड़ीसा मिला करके, संयुक्त प्रांत मिला करके, ठीक है, उसकी राज व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का भी गठन किया गया। क्या बनाया गया, जब बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत बना, यानी कि बिहार एक स्टेट बना, बंगाल अलग हो गया। पहले तो बंगाल के साथ इसका सिस्टम चलता था, लेकिन बिहार अलग हो गया, तब जो है 1912 में अलग हुआ। 1913 में क्या बनाया गया, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर परिषद। उस समय ये लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद कहलाता था, ध्यान रखिएगा। ये क्या कहलाता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद। इसकी स्थापना जनवरी 1913 में किया गया, जनवरी 1913 में लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद। उस समय गवर्नर होता, उस समय बिहार अलग में आजादी तो नहीं मिला था ना। ठीक है, तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, अंग्रेज होता था। 1921 में क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा का लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद का नाम बदल करके बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। यानी कि 1913 में लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद, इसी का नाम 1921 में बदल करके क्या रख दिया गया, इसी का नाम बदल करके बिहार प्लस में उड़ीसा, प्लस में उड़ीसा, और उस समय उड़ीसा कहलाता था, अभी ओडिशा कहलाता है, ओडिशा, उड़ीसा संयुक्त प्रांत विधान परिषद कहलाया, विधान परिषद कहलाया। ठीक है, तो 1921 में इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद का नाम बदल करके इसी का नाम बिहार उड़ीसा विधान परिषद रख दिया गया। संयुक्त प्रांत काट दिया, बिहार उड़ीसा विधान परिषद। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये रखा गया इसका नाम 1921 में। ठीक है, उसके बाद जो है उस समय जो इसका सभापति बनाया गया था विधान परिषद का, वाल्टर मार्डे इस परिषद का प्रथम सभापति था। याद रखिएगा, इसका जो बिहार उड़ीसा विधान परिषद बनाया गया, इसका प्रथम जो सभापति था, इसमें सभापति होता है ना, तो इसका नाम था वाल्टर मार्डे।
माडे नाम था उसका, वाल्टर माडे इसका प्रथम सभापति था, वाल्टर माडे। और इसका जो उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन यानी कि संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल था, भारत का। इसका जो उद्घाटन करने वाला था वो भारतीय व्यक्ति था, जो राज्यपाल था, भारतीय राज्यपाल, ठीक है, भारतीय राज्यपाल था। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा, ठीक है, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा, उनका नाम था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये प्रथम मतलब भारतीय प्रथम राज्यपाल था, इसी ने इसका उद्घाटन किया था। याद रखिए, यहाँ लिख दीजिए उद्घाटन करता इन्होंने किया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या हो गया? उड़ीसा अलग हो गया। अब बिहार बच गया, बिहार के साथ झारखंड भी, याद रखिएगा। तो उड़ीसा 1 अप्रैल, इधर नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। अब उड़ीसा अलग हो गया 1936 में अप्रैल में, तो मार्च महीने में ही, मार्च 1936 में ही बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया। याद रखिएगा, अप्रैल में उड़ीसा अलग हुआ, लेकिन मार्च में ही प्लानिंग कर लिया गया और 1936 में मार्च में ही बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। और उसका प्रथम जो मतलब विधान परिषद के जो सभापति थे उसका नाम था राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। तो 1936 में बिहार के लिए अलग विधान परिषद बना, बिहार के विधान परिषद बना, अलग विधान परिषद, आप लोग लिखिएगा विधान परिषद, ठीक। और इसका प्रथम सभापति राजीव रंजन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा ये कट रहा है, राजीव रंजन, ठीक है। तो आप लोग इधर लिख लीजिएगा राजीव रंजन, ठीक। ये बिहार विधान परिषद, ये प्रथम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बिहार का वर्तमान में जो बिहार विधान परिषद है उसका गठन 1936 में किया गया था। फिर बाद में 2000 में झारखंड अलग हो गया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहले 1912 में ये बंगाल का हिस्सा था, ठीक। 1912 से पहले 12 में अलग हुआ। बिहार उड़ीसा दोनों का संयुक्त प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद हुआ करता था न। तो 1913 में इसका जो है कि ये गवर्नर परिषद का गठन किया गया था, दोनों को मिला के। 1921 में उसका नाम बदल के बिहार उड़ीसा विधान परिषद रख दिया गया। फिर 1936 में जो है कि ये उड़ीसा अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। तो फिर बच गया कौन? अब बिहार और झारखंड। तो उसका अलग से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो मार्च में 36 में बिहार विधान परिषद का अलग गठन हुआ और उसका जो मतलब कि प्रथम सभापति थे राजीव रंजन, ठीक। अब देखिए, आपको ये चीजें इतिहास हम बताएंगे, ठीक। अब देखिए, अब पहले हम ये बता देते हैं कि विधान परिषद का मेंबर कौन होता है। पहले उसका ये चीजें कर देते हैं क्लियर, मेंबर सबके बारे में ना, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सदस्य सब पहले क्लियर कर लेते हैं कि सदस्य कैसे कैसे होता है, सब पूरा समझ। ये तो इतिहास था, कैसे कैसे बना है। सही बात बोले ना भाई, तो दिल्ली की खाना में एनर्जी नहीं है, यहाँ थोड़ा थकान टाइप का महसूस होता है। पहले वहां पे पढ़ाते थे भागलपुर से, तो ऐसा महसूस नहीं होता था, 3-4 घंटा भी चल जाता था। यहाँ 1 घंटा पढ़ाने के बाद लगता है ना कि थक गए हैं। तो यहाँ वैसा खाना ही नहीं मिलता है, स्टूडेंट मजबूरी में रहता है, ठीक है। कभी बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट की हालत क्या है, कैसे मजबूरी में बस एक IAS जल्दी निकले भागे। यहाँ का खाना के कारण से बहुत स्टूडेंट बीमार होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है। अपने से खाना बना नहीं सकते हैं, क्लासेस इतनी होती है कि टाइम नहीं मिलता है। खाना बनाने की तो बात की दूर है, खाना लाने का कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो खाना नहीं लाने जाते हैं
तो ऐसे ही क्लास जाना पड़ता है। ठीक है, ये हालत होता है। कंटिन्यू क्लास होता है, सुबह निकलिए शाम में आइए, बीच में कोई छुट्टी नहीं, कोई गैप नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, इसके कारण से स्टूडेंट बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। यहाँ खाना एनर्जेटिक नहीं, टिफिन में खाना ही एक प्रकार से इतना मतलब घटिया खाना है कि मत पूछिए आप। ठीक है, यहाँ के बिजनेस पर्पज से सब रहते हैं ना, खाना वाले भी चाहते हैं कि आपसे अधिक से अधिक कमाई करें, इसके कारण से खाना भी ठीक नहीं। पानी का हालत तो आपको पता ही है। दूसरा, दिल्ली का प्रदूषण आपको पता ही है कि दुनिया में सबसे गंदा शहर। ठीक है, यहाँ कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि कभी घर का भी भोजन मिले, मतलब मिलेगा, ऐसा भी कभी महसूस नहीं होता है। लगता है कि कब घर जाए, वहाँ का भोजन मिले, शुद्ध खाना मिले। पहले घर में वही मिलता था तो बताइए क्या, आज ये नहीं नखरा करते थे हम लोग मम्मी के पास, आज उसी के लिए तरसना पड़ता है। ये चीजें हैं, जब आप किसी भी चीज को पाते हैं ना तो चीजों को खोना ही पड़ता है, ये हालत है। और लगता है कभी कभी थकान टाइप का महसूस होता है। कम अभी ज्यादा पढ़ाए भी नहीं है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाए हैं। चलिए, अब विधान परिषद। ठीक है, अब विधान परिषद का जो आर्टिकल है, तो आपको विधान परिषद को समझ में आ ही गया, 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 में इसकी चर्चा किया गया। यहाँ आप लोग लिखिएगा आर्टिकल 169 में इसकी चर्चा किया गया है। विधान के राज्य में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन किया जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषद या विधान परिषद का उत्पादन या सृजन किया जाएगा। ठीक है, अब इसका निर्णय कौन लेगा? आप लोगों को बोले कि पूरे भारत में 6 राज्य में ही विधान परिषद है। क्यों भाई? देखिए, आपको पता है कि बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, यूपी में भी जनसंख्या ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पहले से था, आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना में भी बना दिया गया, कर्नाटक में भी थोड़ा बड़ा राज्य है वो। ठीक है, इसके कारण से जो है कि जनसंख्या एक मुख्य कारण है, जिसके कारण से वहाँ विधान परिषद है। और कई सारे राज्य मांग कर रहे हैं कि हमें भी विधान परिषद चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी विधानसभा भंग हो गया तो उस समय विधान परिषद तो कभी भंग नहीं होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो उस समय कार्य का संचालन ये करते हैं। अब जो बड़ा राज्य है बिहार, बहुत ज्यादा जनसंख्या, उस समय बिहार विधानसभा भंग हो गया, उस समय सिस्टम चलाने में दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए जो बड़े राज्य हैं, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, अधिक जनसंख्या है, आकार ज्यादा है, इसके कारण वहाँ विधान परिषद भी बनाया गया है। और कई सारे कारण हैं। मध्य प्रदेश भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी विधान परिषद चाहिए, मेरा भी जनसंख्या ज्यादा है, आकार ज्यादा है। राजस्थान भी डिमांड करता है। ठीक है, हालांकि उनका जनसंख्या कम है लेकिन आकार बड़ा है। ठीक है, तो मुख्य मुद्दा तो जनसंख्या का होता है। ठीक है, इसीलिए तो बहुत राज्य डिमांड भी करते हैं। ठीक है, तो उसका निर्णय संसद करता है। ठीक है, संसद पहले उसके लिए क्या होता है कि पहले राज्य के जो विधानसभा, मान लीजिए कि मतलब MP चाह रहे हैं कि हमको भाई चाहिए विधान परिषद, उसमें तो विधानसभा में राज्यपाल है, वो चाहते हैं कि हमको विधान परिषद चाहिए। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा उनको कि विधानसभा में मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये चाहता है कि हम विधान परिषद हमको चाहिए। ठीक है, तब ये बिल लाएगा इसमें, और इसका 2/3 मेंबर जो है उसमें सिग्नेचर करेगा, मतलब वोटिंग करेगा कि हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में फिर भेजा जाएगा। ठीक है, फिर संसद में इसमें निर्णय लिया जाएगा, संसद में बिल पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तब जाकर के विधान परिषद होगा। लेकिन संसद भी तो नहीं चाहती है कि विधान परिषद सभी राज्य को मिले। क्यों भाई? आपको पता है ना कि हमारे देश के मंत्री का एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन हम लिखाए भी हैं इसके बारे में किसी क्लास में। ठीक है, अब हमको डाटा तो ध्यान नहीं है, लेकिन एक विधायक में एक साल में समथिंग सरकारी डाटा के अनुसार 60 लाख रुपया खर्च होता है एक साल में। सरकारी डाटा के अनुसार सिर्फ एक विधायक पे 60 लाख। ठीक है, सब चीजों से मिला करके, सुरक्षा, वेतन,
जितना भी उनको मतलब कि सहायता मिलता है, मतलब उनको जितना फैसिलिटी मिलती है, हर चीजों को मिला के 60 लाख रुपया मिलता है उनको एक साल में, एक विधायक को। 60 लाख से वो कई गुना ज्यादा ही खर्च करते, वो बात तो आपको भी पता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब विधान परिषद में अगर मान लीजिए बिहार विधान परिषद में 75 मेंबर है, ठीक है, 75 मेंबर है। अब ऐसे भी 75 मेंबर को 60 से गुना कर दीजिए, कितना खर्चा हो जाएगा। अब हर राज्य में अगर विधान परिषद बना दिया जाए तो खाली उसी सबको पैसा भरते रहेंगे, डेवलप होगा। जिसमें जनसंख्या कम है, राज्य में जनसंख्या नहीं है, सबको विधान परिषद विधानसभा दोनों दे दीजिए, खाली मंत्री को पैसा भरते रहिए, राज्य का डेवलप होगा? नहीं होगा। इसीलिए सब राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। क्या, हाँ, जो बड़ा राज्य है उनको लगता है कि सिस्टम में गड़बड़ होना चाहिए, उसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए कि हाँ वास्तविक में इनकी जरूरत है, तो बना दिया जाना चाहिए, ताकि तब विकास भी तो जरूरी है, ठीक है, उनसे कार्य भी तो बाधित न हो। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में आपको समझ में आया कि विधान परिषद के 169 में इसकी संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी संरचना के बारे में अनुच्छेद 171 में चर्चा किया गया है, ठीक है, 171 में। इसमें जो सदस्य की संख्या होगा विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा, न्यूनतम 40 नहीं होगा। देखिए अब संरचना में इसकी संख्या कितना होगा, देखिए इसकी जो संख्या है ना, विधान परिषद का जितना भी संख्या है, तो संख्या लिख लीजिएगा, विधान परिषद का 1/3 होना चाहिए, यानी 1/3, मतलब कि 1/3 होना चाहिए, 33% के आसपास हो गया ना। तो देखिए बिहार में अगर 243 गो मेंबर है, इसमें 3 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा देख लीजिए, 3 से भाग दे करके कट जाएगा 0, 1, 81 आ जाएगा। 81 मेंबर बिहार विधान परिषद में 81 मेंबर अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि विधान परिषद में, ठीक है, कितना सदस्य होना चाहिए, बिहार विधानसभा का, यहाँ विधानसभा गलती हो गया, विधानसभा का 1/3, यानी विधानसभा में जितना भी मेंबर है उसका 1/3% किसी भी राज्य में, मान लीजिए यूपी में 400 विधानसभा सीट है, तो उसका 1/3 कर दीजिए, उतना ही विधान परिषद में हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम होगा चलेगा। तो अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम यानी कि कम से कम 40 जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3, न्यूनतम संख्या 40 होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। लेकिन अपवाद में भी कुछ है, जैसे जब जम्मू कश्मीर था ना, तो उसमें 36 ही था, अब तो जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, ठीक है, उसमें बोला भाई जनसंख्या नहीं है और उतना पुरता भी नहीं है, कहे लो एक्स्ट्रा मंत्री दे देगा, खर्चा बढ़ जाता है, तो 3-4 गो कम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपवाद में रख दो, ठीक है। तो जब जम्मू कश्मीर था तो उसमें 36 गो ही विधान परिषद में सदस्य था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें मतलब सदस्य तो आप लोग समझ गए, यानी बिहार विधान परिषद है तो इसका जो मेंबर होता है, जैसे कि विधानसभा का मेंबर एमएलए होता है, आप लोग सब कोई वोट देने जाते हैं, इसका मेंबर को एमएलसी कहते हैं, एमएलसी। अब बिहार में अधिकतम एमएलसी कितना हो सकता है, बिहार में 81 हो सकता है न, है कितना, 75 है। इसका मेंबर बनने के लिए कितना साल चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, पहले भी बता चुके हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अगर कोई एमएलसी बन जाता है तो 6 साल तक रहेगा, एमएलए 5 साल तक रहता है न। अब देखिए ये कितना साल रहेगा, 5 वर्ष एमएलए। ये इसका जो उम्र कितना होना चाहिए बनने के लिए, 25 वर्ष होना चाहिए बनने के लिए न, 25 वर्ष होना चाहिए। इसकी संख्या कितना है, 243 है। इसकी संख्या कितना है, 75 है। अधिकतम कितना हो सकता है, 81 हो सकता है। क्लियर। अब देखिए इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन किसको, विधानसभा को, लेकिन हम विधान परिषद को पढ़ रहे हैं तो इसको उच्च सदन कहा जाता है,
इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका मतलब आयु भी मतलब कितना है 30 वर्ष, इसका मतलब ये कार्यकाल भी 6 वर्ष, प्लस में इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। किसको? विधान परिषद को। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये भंग हो जाता है इसलिए। अब देखिए क्लियर हो गया कि इसमें न्यूनतम मैक्सिमम कितनी सदस्य होना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें 75 सदस्य है, तो सदस्य का चुनाव कैसे कैसे होता है। तो इसमें जो चुनाव होता है ना, कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य का चुनाव होता है। तो इसमें जो सदस्य होता है, देखिए सदस्य जो होता है इसमें कुछ सदस्य का चुनाव होता है, आप लोग उलझिएगा नहीं। कुछ सदस्य का इसमें मनोनय किया जाता है, मनोनय होता है यानी मनोनीत कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इसका जो कुछ सदस्य का जो चुनाव होता है, उस चुनाव को कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण्य मत प्रणाली कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उसको कहते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक, ठीक, संक्रमणीय एकल मत प्रणाली। अभी इसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, अनुपातिक और यहाँ प्रतिनिधित्व छूट गया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। ये सिस्टम से इसका चुनाव होता है। अब कहिएगा कि क्या है ये, हम नहीं समझे होता क्या है। अभी बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। देखिए, तो कुछ सदस्य को इसमें चुनाव होता है, कुछ सदस्य का मनोनय तो इसमें राज्यपाल कर देते हैं, अभी बताते हैं। इसमें टोटल कितना है बिहार में मेंबर, इसका 75 मेंबर है। एकदम क्लियर तरीके से समझिएगा इसमें। हाँ देखिए, अब इसमें 75 मेंबर है। जो 75 मेंबर है, उस 75 मेंबर में से कैसे कैसे चुनाव होता है उसमें समझिए। इसमें से 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 75 में से याद रखिएगा 5/6 सदस्य, ठीक है, का चुनाव होता है और 1/6 जो बचा इसको राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राज्यपाल इसका क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, ठीक। अब देखिए क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, अब विधान परिषद में टोटल जो मतलब 75 मेंबर हैं, इसमें कैसे कैसे चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। पहले देखिए इसका जो चुनाव है, अब यहाँ समझिए कौन कौन कैसे कैसे चुनाव होता है इसका। थोड़ा इसका चुनाव में सबको ये होता है, प्रॉब्लम होता है। इसका चुनाव को बांट दिया गया है। कैसे? तो इसका चुनाव को 5 भागों में बांटा गया, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। ये देखिए 1/3, फिर 1/3, फिर 1/6, फिर 1/12 फिर 1/12। आप लोग ठीक से लिखिएगा, नोट्स में मिल ही जाता है। 1/6 का मतलब हो गया कि 75 मेंबर न,
जो 75 मेंबर होता है इसको विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य इसको चुनते हैं, ठीक। और जो 1/3 सदस्य होता है वो पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद से चुना जाता है। देखिए, तो इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका यहाँ से चुना जाता है, ठीक है। यानी कि विधानसभा के लोग कितना मेंबर को चुनेंगे? 75 है, तो बिहार में 75 है तो 25 मेंबर को 1/3 है तो 25 मेंबर। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इसमें आप लिख दीजिएगा नगर परिषद, इसमें लिख दीजिएगा आप। इसमें 25 मेंबर को ये भी चुनेंगे, 50 मेंबर हो गया। उसके बाद 1/6 का मतलब 12 × 6 = 72, 13 × 6 = 78 हो जाता है। तो 12 मेंबर को 1/6 को चुनेंगे राज्यपाल, ये राज्यपाल, अभी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल। ये कितना मेंबर को चुनेंगे? 1/6 है तो 12 ले लेते हैं, ठीक है। और 1/12 को चुनेंगे मध्य विद्यालय हाई स्कूल के अध्यापक। इसमें से मध्य विद्यालय प्लस में हाई स्कूल के अध्यापक, वो लोग सिर्फ चुनाव में भाग लेंगे। अध्यापक, ये कितना मेंबर? अगर ये 12 चुनेंगे तो ये 13 चुनेंगे, ठीक। एक बार उल्टा हो जाएगा, एक बार ये 12 चुनेंगे, एक बार ये 13, एक बार ये 12 चुनेंगे तो एक बार ये 13, ठीक है। ताकि ये सिस्टम 1/मतलब कि 12 का मतलब कितना हो गया? 12×6 1/12 का मतलब 12×6 के 72, सॉरी यहाँ पे 12 कहाँ से होगा? 12×6 = 72, 6वें मेंबर में होगा, 6 मेंबर होगा इसका। एक बार ये 7 चुन लेंगे। अब यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट कितना चुन लेंगे? 7। एक बार ये 7, एक बार ये मतलब 7, उल्टा पुल्टा करते रहेंगे। अब आप जोड़ लीजिए, 25 25 50, 50 12 62 6, 62 6 68 और 7 75 हो गया। तो आप देखिए, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के जो अध्यापक है, वो अध्यापक, स्टूडेंट नहीं, अध्यापक। अब इसका जो मेंबर है, अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो ये विधानसभा है, विधानसभा 25 मेंबर को इसमें चुनेंगे, 1/3 जिस राज्य में जितना भी है। जैसे यूपी में इसकी संख्या 100 है तो विधानसभा उसका 1/3 33 को चुन लेंगे वो, ठीक है। बिहार में 75 है तो इसका 1/3 ये चुनेंगे, 25 मेंबर को ये लोग वोट देंगे और इसमें मेंबर को भेज देंगे। तो 25 व्यक्ति को कौन चुनेगा? ये जनता नहीं चुनेगा, जनता को पता भी नहीं चलता इसका चुनाव के बारे में, ठीक है। इसीलिए इसका अप्रत्यक्ष अभिमत प्रणाली हम बताए, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम बताए, यानी अप्रत्यक्ष, जनता चुनेगा तो प्रत्यक्ष, जनता नहीं चुनेगा तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो देखिए, इसमें से 1/3 मेंबर यानी कि 25 मेंबर को विधानसभा, ऐसे याद हो जाएगा। 1/2 याद रखिएगा, 1/3 मेंबर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यानी कि ग्राम पंचायत में मुखिया, जितना भी ग्राम पंचायत के सदस्य हो, मेंबर होते हैं, वो लोग वोट देने जाते हैं। वो लोग इसमें कितना मेंबर चुनेंगे? 25 मेंबर को चुनेंगे, ठीक। तो याद रखेगा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, ठीक है, नगर पालिका, ये सब मिल करके 1/25 मेंबर को चुनेंगे, सॉरी 1/3 यानी 25 मेंबर को चुनेंगे, ठीक। उसके बाद जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो मतलब कला के क्षेत्र में अच्छा है, अच्छा मतलब कलाकारी दिखाता है, ठीक है, कला साहित्य, उनको साहित्य का अच्छा ज्ञान है, खूब अच्छा कविता लिखता है, उनको भी यहाँ भेज देते, जाइए भाई आप राज्य में अपना शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक करते रहिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? 1/6 यानी कि 12 मेंबर को राज्यपाल इसमें नियुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने मेंबर को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 मेंबर को, याद रखिएगा। ऐसे के लिए विधानसभा इसमें 1/3, राज्यपाल 1/6, ठीक है। और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत से 1/3, ठीक है। तो 1/3, 1/3
1/6 राज्यपाल, 1/12 मध्य विद्यालय हाई स्कूल के अध्यापक टीचर लोग, वो लोग वोट करेंगे, ठीक है। और इसमें चुनाव होगा। उसके बाद ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो ग्रेजुएट होके 3 साल हो गया है उनका सर्टिफिकेट मिलने से, वही वोट दे सकते हैं। कितना को तो पता ही नहीं चलता है। तो याद रखिएगा, जो जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो अपना नामांकन करा लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास लिफाफा भी आएगा, वो तो आप जानते ही होंगे शायद। नहीं जानते हैं तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, 3 साल हो गया है, नामांकन करा लीजिए, ठीक है। आप लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं विधान परिषद एमएलसी का चुनाव में, ठीक है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि 3 साल जिसका ग्रेजुएशन करने से हो गया है, वो जो है इसमें 7 मेंबर को एक बार चुनेंगे और अगले बार फिर 6 मेंबर को चुनेंगे। इसमें अब इसका अलग अलग बार चुनाव होगा। मान लीजिए इस बार चुनाव हुआ विधानसभा के सदस्य का, विधानसभा का मान लीजिए इसका विधानसभा के सदस्य का 25 गो मेंबर का इस बार चुनाव हुआ 2022 में हुआ, तो 6 साल है ना। अब 2028 में इसका चुनाव होगा। अब इसमें जो भाग लेने, खाली विधानसभा ही इसको चुनेगा, उसमें कोई भाग नहीं लेगा। अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर शायद ग्रेजुएट स्टूडेंट का बिहार में जो चुनाव हुआ है 20 में हुआ है, ठीक है। अब 26 में होगा, हाँ 20 में ही हुआ है, अब 26 में होगा ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट 7 मेंबर को इसमें चुने हैं, ठीक है। अब 2020 में चुने हैं। अब इसका बारी ग्रेजुएट स्टूडेंट फिर चुनाव में भाग लेने कब जाएंगे, 2026 में जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग इस बार मान विधान परिषद का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ था। हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ था वो शायद मध्य विद्यालय हाई स्कूल वाला था, शायद टीचर वाला था, हमको ध्यान में नहीं है। हाल 22 में एग्जाम ये हुआ है, 22 में कि 23 शुरू में हुआ है, शायद 22 में हुआ है, ठीक है। इधर हाल हम उस समय भागलपुर में ही थे जब चुनाव हो रहा था, तो उस टाइम तो ये इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया आप लोग समझ गए। अब देखिए इसका मेंबर का 6 वर्ष का चुनाव होता है ना, हर मतलब कि 2 साल में, मान लीजिए अब इसमें 75 मेंबर का चुनाव हो गया, हर 2 साल में इसका मेंबर चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2022 में चुनाव हुआ, फिर 2024 में चुनाव हुआ, 2026 में चुनाव हुआ, 2028 में चुनाव हुआ। मान लीजिए कि 2022 में चुनाव हुआ, ठीक है। और इसमें से जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कि ग्रेजुएट स्टूडेंट का 2022 में चुनाव हुआ, ये 7 मेंबर को चुन के भेजे, तो 2022 में इसका 7 मेंबर हुआ ना, 1/3 हर बार याद रखेगा। 75 मेंबर है ना, तो 25 मेंबर हर 3 साल 2 साल में चेंज हो जाएगा, 25 मेंबर। तो 25 मेंबर वो कहीं से भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी, किसी का भी हो सकता है। 25 मेंबर होना चाहिए टोटल। मान लीजिए ग्रेजुएट स्टूडेंट है, इसके साथ साथ 13 हो गया, 12 इसका आ जाएगा। तो 25 मेंबर हर 2 साल में चेंज होता है, हर 2 साल में 1/3, यानी कि 25 मेंबर अगर 2022 में चुनाए हैं, तो अब ये 25 मेंबर 2022-28 में इसका चुनाव होगा, यही 25 मेंबर का। अब अगला जो 25 मेंबर है उसका चुनाव 2024 में हुआ है, तो अब इसमें 6 साल जोड़ दिए, 28-6 30 साल, सॉरी 24-6 तो 2024 में जो 25 मेंबर चुने गए हैं उसका चुनाव 2030 में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर, 2 बार 3 बार देखिएगा जहां जहां समझ में नहीं आए। 1/3 मेंबर हम बोले, यानी कि 75 मेंबर है ना, तो इसका 1/3 मतलब 25, 3 से भाग दे दीजिए, 25 मेंबर इसका हर 2 साल में चेंज होगा, हर 2 साल में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इस बार विधानसभा का कुछ मेंबर है 6 मेंबर है, या इसका 6 मेंबर है, इस तरीके से 25 मेंबर टोटल है, जिसका चुनाव 2022 में हुआ है, अब उसका 28 में होगा। क्लियर? जिसका 24 में मतलब चुनाव होगा उसका फिर 30 में होगा। हर 2 साल में चुनाव होना है, उसमें 25 मेंबर चेंज होना है, ठीक है।
इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। इसको कभी आप लोग सब अलग अलग करके हम नोट्स दे देंगे, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में सब जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है और हम नोट्स दे देंगे उसमें आप लोगों को, ठीक है। उसमें जुड़ जाइएगा। क्लियर हो गया। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। योग्यता क्या होता है? तो आपको बोले 30 साल आयु होना चाहिए। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर लिए हैं, चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, आपका आयु 30 साल हो गया है, तो आप लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट के नाते चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। किसी से भी लड़िए भाई, आप किसी मेंबर से भी लड़िए। अगर आप जैसे कि नीतीश कुमार जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये विधानसभा का लोग इसमें कितना मेंबर भेजता है? 25। हम यहाँ लिखा है ना 1/3 विधानसभा 25 मेंबर। तो विधानसभा का लोग नीतीश कुमार को जानबे करते हैं ना, नीतीश कुमार को सपोर्ट करबे करते हैं मुख्यमंत्री। यही लोग इसको नीतीश कुमार को चुन के यहाँ भेज देते हैं और नीतीश कुमार यहाँ बहुमत पारित करके सीएम बन जाते हैं, ठीक है। वो कहीं का मेंबर नहीं है तो यो सीएम है, मतलब विधानसभा का मेंबर नहीं है, विधान परिषद का है, मतलब कहीं का एमएलए नहीं है वो, ठीक है, एमएलसी है। अब वो भी कहाँ का? ये लोग चुन के भेजे हैं, ये लोग। तो उनको डर है ना कहीं हार गए चुनाव का, ठीक है, इसीलिए वो सोचता हूँ चुनाव ही नहीं जीतो यार, सीधा विधान परिषद का सदस्य विधानसभा के लोग बना देंगे, हम सीएम बन जाएंगे। ये होता है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को दिक्कत शायद ना हो गया होगा क्लियर अब, ठीक है। अब हाँ, तो इसकी योग्यता आप लोग लिख लीजिएगा। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? योग्यता की हम बात कर रहे थे। अरे भाई, योग्यता तो आप लिख लीजिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने के लिए क्या क्या चाहिए तो आपको पता है। 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये नहीं पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब हो गया कि उसको सरकार दिवालिया नहीं घोषित करना चाहिए, पैसा ढेर कर्ज में डूबा रहेगा तो उसका नहीं काम चलेगा उससे। इसी योग्यता, उसका कार्य के बारे में लिख लीजिए आप लोग। योग्यता के बाद कार्य, सरकार को सकारात्मक सहयोग देना, ठीक है। दूसरा कार्य लिख लीजिए, साधारण बिल में 3 माह प्लस 1 माह वो रख सकता है। अब देखिए, कोई भी बिल अगर पास होता है, साधारण बिल है, कोई भी बिल अगर विधानसभा पास करता है, ठीक है, तो दोनों सदन में पास करना पड़ता। यानी कि विधानसभा लोग सोचे क्या, इसमें आम जनता जाता है, ये लोग सोचे कि बिहार में कानून बनाओ, सब लड़कियों को शिक्षा के लिए जो ग्रेजुएट कर लेगी और शादी नहीं करेगी उसको 2 लाख रुपया दिया जाए। अभी 50,000 मिल रहा है, उसको 2 लाख रुपया मिलना चाहिए। विधानसभा में बिल आया, अब ये 5 यहाँ से पास हो गया, अब वो बिल यहाँ भी पास होना चाहिए, आधा से अधिक लोग पास करना चाहिए। अब ये लोग पास नहीं कर रहे हैं तो उसको 3 महीना का समय दिया जाएगा। 3 महीना में अगर ये लोग पास नहीं करेंगे, अब प्लस में 1 महीना और दे दिया जाएगा कि एक बार फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। 4 महीना तक ये लोग सोच समझ कर बिल पास नहीं किए तो अपने पास हो जाएगा। तो इसके पास ज्यादा पावर है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आम जनता का सदस्य इसमें नहीं है। आम जनता का सदस्य किसमें है? इसमें। और ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि लड़कियों को 2 लाख मिले, क्योंकि जनता इसको वोट दिया है, इसलिए इसका पावर कम रखा गया है, ठीक है। अगर वही धन विधेयक हो, पैसा से मामला हो, जल्दी जरूरत है पैसा का बिहार में तो इसको 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर कोई धन विधेयक विधानसभा लाता है और विधान परिषद उसको सहमति नहीं देना चाहता है, तो विधान परिषद को 14 दिन का समय दिया जाएगा। आप पास कीजिए, नहीं तो अपने पास हो जाएगा 14 दिन के बाद। तो इसका पावर को क्या रखा गया है? कम। तो कायद में ये चीजें लिख लीजिए आप। तो कायद में साधारण बिल को 3 माह प्लस पुनर्विचार के लिए 1 माह तक रख सकता है, ठीक। उसके बाद उससे नीचे लिख लीजिएगा, धन विधेयक में 14 दिन समय मिलता है। बस इतना ही लिखना है, हो गया। उसके बाद देखिए, किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ये चाहता है कि नहीं बिल पास हो, ये चाहता है पास हो, गतिरोध हो गया, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा इसको। केंद्र में अगर हो जाता है ना, यानी कि केंद्र में राज्यसभा लोकसभा है, तो दोनों में अगर डिबेट हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है,
ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। उसके बाद विधानसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। विधान परिषद अगर कोई भी बिल लाता है, कोई प्रस्ताव लाता है, तो विधान परिषद अगर वो प्रस्ताव लाता है, अब विधानसभा मतलब उसको नहीं चाहता है, तो विधानसभा अगर चाह देगा तो उसको अमान्य भी घोषित कर सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है। समझ में आया? यानी कि अगर कोई बिल, अगर ये बिल लाता है और ये नहीं चाहता ये बिल पास हो, तो ये जो विधानसभा है, विधान परिषद का बिल को अमान्य घोषित कर देगा, उसको रद्द भी कर सकता है। ये पावर इसको दिया गया है, ठीक। उसके बाद विधान परिषद की क्या स्थिति है? यह जो राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है, बता ही दिए क्यों होता है उच्च सदन। विधान परिषद का अस्तित्व संसद की इच्छा पर होता है, ये कब तक रहेगा? ये संसद जब तक चाहे तब तक रहेगा। विधान परिषद में, ठीक है, शुरू होने वाले विधेयक विधानसभा अस्वीकार के साथ साथ समाप्त भी कर सकता है। ये जितना चीजें हम बोले हैं उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना विधान परिषद की स्थिति था। विधान परिषद अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो 25 मेंबर विधानसभा सदस्य चुनते हैं, 25 मेंबर को नगर पालिका चुनते हैं, राज्यपाल 12 मेंबर को मध्य विद्यालय 1/12, ग्रेजुएट स्टूडेंट 1/12। इसमें उलट फेर होते रहेगा, इस बार ये 12, एक बार ये 12, एक बार ये 13, एक बार ये 13, ये ठीक है। चुनाव प्रक्रिया समझ में आ गया, क्या क्या होता है सिस्टम, इसमें अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, अधिकतम एज कितना हो सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आपका विधान परिषद। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा, ठीक है, विधानसभा पढ़ेंगे। तो विधान परिषद सभा का सारा सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, विधानसभा कैसे कैसे काम करती है, विधानसभा का क्या क्या पावर है, अगला क्लास में होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। आप लोग इसको नोट शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, जहां लगे कि नोट नहीं करना है, बेसिक चीजें नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अब जो चीजें पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज कीजिए, और बिना सिलेबस का, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, वही उम्मीद रखिएगा कि बीपीएससी निकलेगा, बाकी उम्मीद नहीं रखिएगा। बीपीएससी का एग्जाम तुक्का मारने वाला ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है भाई, इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू होता है, ठीक है। मेंस लिखना टफ होता है। जब तक आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज गहराई से नहीं होगा, आप लिखेंगे क्या? आपको आपको अगर हम क्वेश्चन दे दे, अभी लिखिए क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन में, जो सम्मेलन हो रहा है, हम चर्चा करती है, सम्मेलन से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, आपको तुरंत लिखने आना चाहिए। 250 शब्द में, 250 शब्द में तुरंत लिखने आना चाहिए। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आपको पता है कि बहुत संपत्ति खर्च हुआ है, पिछले क्लास में हम चर्चा की G20 के बारे में, ठीक है। तो आपको आना चाहिए लिखने, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तुरंत लिखने की क्षमता किसी भी टॉपिक में। ये तभी होगा जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 पेपर, एथिक्स पढ़ लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं, सब चीजों को गहराई से अध्ययन नहीं किए हैं और चाहते हैं, तो वैसे नहीं होगा। इसीलिए अभी तो आप फिर पीटी में फोकस कीजिए, फिर अभी उसके बाद आगे मेंस के लिए देखा जाएगा। बाकी हम आप लोगों को बोले हैं कि मदद करने के लिए है ही, आप लोग पीटी निकालिएगा तो, ठीक है। चलिए, तो आज यही तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में विधानसभा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।